हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी क्लास 10 का सॉल्यूशन के तरफ में चलेंगे हम लोग कि क्या है आपका पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.2 में बोला है एक्सप्रेस द नंबर ऑफ एज प्रोडक्ट्स ठीक है ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर निकालना है 140 का 140 का 2 करोगे तो कितना 2 का करोगे तो कितना 70 टाइम में 3 2 करोगे 35 फिर आपका 5 से करोगे और यहाँ पे 7 आएगा, यानी क्या आया यहाँ पे 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 आएगा। ये आपका प्राइम फैक्टर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 156 का आएगा 2 से करोगे तो आपका आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, तो कितना आएगा 2 दो टाइम है तो क्या होगा 2 का स्क्वायर यहाँ बनेगा और इंटू 3 इंटू 13 बन गया। ये आपका प्राइम फैक्टर 156 का हुआ। अगेन एंड अगेन आपका 3825 का आपका आएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13। ठीक है, यहाँ पे आपको करोगे तो कितना आएगा 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 13 हो जाएगा। ओके, तो ये प्राइम फैक्टर निकालने के लिए इसी तरह चलता है। 140 है तो दो से छोटे नंबर से पहले डिवाइड करोगे और डिवाइड करते करते टर्म बाई टर्म आपका मल्टीप्लाई के में टर्म में रहेगा। जितना जो सेम वैल्यू का जितना नंबर रहेगा मल्टीप्लाई में उतना वो पावर बनाएगा। 2 टाइम्स है 2 तो 2 का स्क्वायर बना, 2 टाइम्स यहाँ भी 2 आया 2 का स्क्वायर बना इंटू 3 इंटू 13 इधर आ गया तो आया 5 इंटू 7। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे 3 दो टाइम आया तो 3 का स्क्वायर, 5 दो टाइम आया तो 5 का स्क्वायर, 3 बना था तो 5 का पावर क्यों रहता। क्लियर है, उसी प्रकार हम लोग सब चलेंगे 5005 का तो यहाँ आएगा आपका 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ओके, ये आपका प्राइम फैक्टर हो गया। तो इसमें कोई रिपीटेशन नहीं है, सेम टू सेम वही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है 749 इसको करोगे आप तो 17 इंटू 19 इंटू आपका हो जाएगा 23। ये आपका प्राइम फैक्टर पहला का क्वेश्चन का सॉल्यूशन आया। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फाइंड निकालने बोला एलसीएम और एचसीएफ। पहला क्वेश्चन 26 एंड 91 का, इसको सॉल्व करेंगे। 26 को करोगे तो कितना आएगा बच्चों 3 2 का टेबल में कटता है 2 इंटू 13 का 26 आएगा और 91 का आता है बच्चों आपका 7 इंटू 13। दे सकते काम वैसा ठीक है। चलो अब इसमें आपका एचसीएफ निकलेगा कितना बच्चों, जो दोनों में मिलता है वही आपका एचसीएफ होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो होता है जो दोनों में टर्म मिलेगा। तो 13 13 मिल रहा है तो यानी कि एक बार 13 हो गया। ठीक है, एलसीएम जो होता है लिस्ट कॉमन फैक्टर जो हो गया, इसमें लिस्ट कॉमन फैक्टर में क्या है एलसीएम में जो है जो रिपीटेशन होता है वो एक बार लिखाएगा और जो नॉन रिपीटेशन होता है वो सिंगल सिंगल लिखा जाएगा। ठीक है, तो 2 और 7 रिपीटेशन नहीं था तो 2 इंटू 7 हुआ और 13 दो बार था तो एक ही बार लिखना है। एचसीएफ में क्या था आपका जो रिपीटेशन है बस उसी को लिखना पड़ता है, अगर नहीं रहेगा तो एचसीएफ 1 आता है। दो नंबर के बीच में अगर कोई भी कॉमन नहीं आया तो आपका एचसीएफ क्या आएगा वहाँ पे 1 आएगा और कॉमन आ गया तो वही आपका एचसीएफ होता है। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन 510 एंड 92 है, इसको ही बनाते हैं। तो 510 का कितना आएगा, इसको तोड़ो पहले आप। 510 को तोड़ोगे तो आपका आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ओके, उसी तरह 92 का भी करोगे, उसको ब्रेक करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 23 आएगा। ओके, तो एलसीएम और एचसीएफ का तो कॉन्सेप्ट अभी बताया था मैंने। एचसीएफ क्या आएगा जो दोनों में मिलेगा, तो एक बार 2 मिल रहा है और तो 3 भी मिल रहा है एक बार। ठीक है, तो 3 2 जा क्या आएगा 6। एचसीएफ आपका क्या आया यहाँ पे 23 था ना। ओके, 23 था तो कॉमन तो आएगा नहीं। ठीक है, हमको 3 3 दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका एचसीएफ क्या आएगा इसका 2 और एलसीएम क्या आएगा आपका ये देखना। तो एलसीएम जो होता है जो रिपीटेशन होता है 1 टाइम लिखते हैं 2 लिख दो, बाकी जो रिपीटेशन नहीं था यहाँ पे सबको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ भी 2 था तो उसको भी लिखना होगा। इंटू क्या आया 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। सबको सॉल्व करोगे तो आपका बन जाएगा कितना बनेगा 3024 30 नहीं बनेगा 46920 बनेगा। ओके, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया और एचसीएफ भी आ गया। तो आपको एक पता होना चाहिए द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ होता है। ओके, थर्ड इसी तरह बनाएंगे तो यानी दो एलसीएम और एचसीएफ जो आया था इनको मल्टीप्लाई करोगे तो जो दोनों नंबर है इनका मल्टीप्लाई करोगे उसके बराबर आता है। ठीक है, उसको भी हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। आई
अगेन हम लोग चलेंगे 336 और 54 का। तो 336 का आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा इसका प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 आएगा। ओके, ये आया आपका। 54 का भी देखोगे तो क्या आएगा आपका, देखो 2 इंटू 3 इंटू 3 9 3 जा 9, ठीक है, 9 2 जा 18 18 3 जा 27, 2 का टेबल 27, तो 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, तो ये आपका आया। अब हमको क्या करना है, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ, तो एचसीएफ पहले निकालो, जो कॉमन मिलता है वो लिखते हैं। ये 2 आया और यहाँ 3 3 मिल रहा है एक बार, है ना, और तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो यानी कि एचसीएफ क्या आया 2 इंटू 3 यानी कि 6 आया। इसका एचसीएफ आपका 6 आया। और एलसीएम कितना बनेगा, एलसीएम बनेगा जो रिपीटेशन नहीं है, तो जो रिपीटेशन होने पे एक बार, जो रिपीटेशन नहीं है तो ये सब का सब आ जाएगा। तो 2 यहाँ से और 2 2 थ्राइस टाइम यहाँ पे 3 और 1 4, तो एलसीएम में कितना आएगा 2 का पावर 4 इंटू 3 आपका 2 बार था तो यहाँ पे एक ही बार आएगा, और यहाँ पे आएगा 3 का पावर 3 इंटू ये 7 भी आपका आएगा। इसको जब सॉल्व करोगे एलसीएम तो आपका टोटली आएगा 3024 3024। एक मिनट हम लोग देखते हैं इसको फिर से। चलो सही है, तो हमको अब क्या निकालना है, ये एलसीएम निकल गया और ये आपका एचसीएफ निकल गया। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका मतलब क्या आएगा, बताया था मैंने जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब क्या आएगा 3 3 6 इंटू 54 किसके बराबर आ गया, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर। तो 3024 इंटू 6 को जब करोगे, इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसके मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन दोनों आपस में क्या आएगा, इक्वल आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में और भी देखेंगे। तो चलो बच्चों, यहाँ पे बोल रहा है सेकंड थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है आपके एलसीएम और एचसीएफ निकालने। तो यहाँ पे 12 का कितना आएगा, पहले तोड़ो, तो 2 इंटू 6 होगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 3 2 जा 6 और 12 होगा, 15 का आएगा 3 इंटू 5 और 21 का आएगा 3 इंटू 7। ओके, एलसीएम निकालोगे और एचसीएफ निकालोगे, यही तो निकालना है ना। तो एलसीएम से पहले एचसीएफ निकालो, देखो 3 3 3 सब जगह मिल रहा है, ये 3 3। ओके, ये 3 3 मिल रहा है, सब में मिल रहा है, तो एक ही 3 आ रहा है और तो कुछ भी नहीं रहा है। यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ 5 है तो और कहीं नहीं है, सब में रहना चाहिए था। एलसीएम और एचसीएफ में यही फॉर्म फैक्टर है। एचसीएफ मतलब क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सब में रहना चाहिए, वही नंबर आपका एचसीएफ होता है। यहाँ पे बस 3 ही आपका आ रहा है। एलसीएम में जो होता है, जो सब में है वो एक बार लिखाएगा, और यहाँ पे बाकी जो चीज रिपीटेशन नहीं है 2 2 5 7 इसको लिख लो। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, इसको जो मल्टीप्लाई करोगे 35 2 जा कितना हुआ 70, 76 जा कितना है 420। ठीक है, तो एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन इसी तरह आपका आएगा, 70 टूटेगा नहीं, 23 भी नहीं टूटेगा, और 29 इसका एलसीएम जो है और एचसीएफ। तो हमने यही बताया था कि एचसीएफ वही नंबर होता है जो कि कुछ ना कुछ उसमें से कॉमन आए, सब में तो कुछ नहीं आया तो 70 इंटू 1 आएगा, 23 इंटू 1 29 इंटू 1, यानी सब में कॉमन क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है, इसीलिए इसका एचसीएफ क्या आएगा 1 आएगा। जबकि एलसीएम बाय द वे क्या आएगा 17 23 और 29 का प्रोडक्ट, इससे जो बनेगा उसको मल्टीप्लाई करोगे, वही आपका क्या आएगा प्रोडक्ट जो ही है वही एलसीएम आएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन इसी तरह आप सॉल्व करोगे, 8 को तोड़ोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा, और 9 को तोड़ोगे तो ब्रेक करोगे तो कितना आएगा 3 इंटू 3, और 25 को करोगे तो क्या आएगा 5 इंटू 5। यहाँ भी कोई नंबर काउंटिंग में आपका ये क्या हो रहा है, कुछ में आपका कॉमन नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो एचसीएफ में क्या आएगा 1 आएगा, और एलसीएम में क्या आएगा 2 3 टाइम्स है तो 2 का पावर 3 इंटू 5 2 टाइम्स है तो 3 का पावर 2, और 5 भी 2 टाइम्स है तो 5 का पावर 2। ठीक है, ओके। एचसीएफ में क्या आया, कोई कॉमन नहीं मिला तो 1 आया, और एलसीएम में क्या आया 2 3 टाइम्स का, 3 2 टाइम्स का, और 5 2 टाइम्स का। तो ये हमने एलसीएम इसको प्रोडक्ट कर लोगे तो जो वैल्यू आएगा यानी कि 8 इंटू 9 इंटू 25 को मल्टीप्लाई करोगे तो 72 इंटू 25, इसको सॉल्व करोगे तो 100/4 कर सकते हो, 4 का टेबल में 1 बार में 8 बार में, यानी 1800 जो है इसका एलसीएम आ जाएगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बच्चों यहाँ पे देखिए जो सवाल मैंने बोला था, एलसीएम इंटू एचसीएफ करोगे द नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। यहाँ आपको ये दो नंबर का आपको जो है यहाँ निकालने बोल रहा है एलसीएम, एचसीएफ आपको दिया हुआ है 9, ये दोनों नंबर का,
इन्हीं दो नंबर का होता है ना फॉर्मूला। तो क्या करोगे, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ओके, इक्वल टू क्या आएगा, एलसीएम इनटू एचसीएफ। यही फॉर्मूला था ना, इसी फॉर्मूला के बेस पे हम लोग बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ देखो आप, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में क्या आया, 306 दिया हुआ है और क्या दिया है, 657 दिया हुआ है, और इक्वल टू क्या आएगा, एलसीएम नहीं दिया हुआ है तो एलसीएम को इसी तरह रख लो। एचसीएफ दिया हुआ है 9, ये 9 जाके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये डिवाइड कर जाएगा 306 और यहाँ पे 657 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा। कट छट कर दोगे तो आपका जो आपका वैल्यू आएगा 22398 आएगा, काट लोगे, ठीक है, तो ये आपका कट जाएगा। 9 का टेबल में 63 हो जाएगा 7 टाइम में, और 2 बज गया 73, तो 306 को 73 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना टर्म्स आएगा, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी बन गया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बच्चों क्वेश्चन बोल रहा है 6 का पावर n दिया हुआ, ओके, बोलता है इसमें आपका डिजिट में कोई भी वैल्यू लेकर n का वैल्यू कुछ भी पुट करोगे तो बोलता है डिजिट में क्या है, लास्ट में 0 आएगा क्या, तो नहीं आएगा। देखो कैसे, जैसे 6 का पावर 1 आता तो क्या आता, 6 का पावर 2 करते थे क्या आता 36, 6 का पावर 3 करते थे कितना 260, इस टाइप से आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये कभी नहीं आएगा तो इसको कैसे नहीं आएगा, तो यानी कि 2 से कट जाएगा, तो 2 का पावर n इंटू 2 इंटू क्या आएगा 3 का पावर n, ठीक है। तो 2 का टेबल में भी आपका जो है, जो आपका और 3 का टेबल, तो इनमें 5 का पावर 5 इसमें अंदर मल्टीप्लाई रहता तभी 5 टू 10 होता, 5 इसमें आ ही नहीं रहा है, तो कभी भी संभव नहीं है कि ये आएगा। ओके, तब ऐसे कंडीशन में इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10 जीरो आने के लिए क्या होगा, 2 इंटू 5 ही तो 10 आता है ना, जबकि 6 का पावर n को तोड़ रहा हूँ तो 2 इंटू 3 आ रहा है, तो यहाँ 5 तो चाहिए था, नीड है, लेकिन नहीं मिल पा रहा है, तो नहीं मिलेगा तो 0 आएगा क्या लास्ट में, कभी भी इनिंग में नहीं आएगा, इन विथ द डिजिट ऑफ 0, तो ये नहीं आएगा यहाँ पे। तो इसके लिए हम आपको दे देते हैं थ्योरेटिकल नंबर में, तो मैंने इसको लिख दिया, इट कैन बी ऑब्जर्व, हमने क्या देखा, क्या पाया कि 5 नॉट आ रहा है, नहीं आ रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे 2 और 3 ही आता है, 5 नहीं आता है, किसमें 6 का पावर n में। तो क्या होगा, हैंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, किसी भी n में जो पावर कोई वैल्यू रहे, 6 का पावर विल बी जो है डिविजिबल बाय 5, अगर 5 से कट जाता कभी आपका हो सकता था, देयरफॉर 6 का पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, इसके कारण ये कभी भी नहीं आएगा इसके एंड में 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर इनका डाल दो, ये कभी नहीं आएगा 0 इन में, ठीक है, ये गारंटी है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ओके, तो बच्चों देखो आपकी एक्सप्लेन करने बोला, एक टर्म दिया, दो टर्म दिया हुआ है, अब बोल रहा है क्या कि कंपोजिट नंबर है या नहीं। देखो तो यहाँ पे 13 दोनों में है ना, तो 13 कॉमन निकालोगे तो 7 इंटू 11, और 13 तो कॉमन आ गया तो 1 रह गया, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 77 ही आएगा, और प्लस 13 कॉमन आ गया तो प्लस 1 आएगा, प्लस का प्लस और 1 का 1, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे 77 प्लस 1 क्या हो 78, 13 इंटू 78 आया, 78 को लिख सकते हो 6 इंटू 33, तो 30 इंटू 30 इंटू 6 आया। ओके, ये कंपोजिट नंबर्स होता है। द गिवन एक्सप्रेशन हैज 6 एंड 13, ठीक है, 6 एंड 13 क्या हो रहा है, दो अलग अलग नंबर है ना, इसीलिए क्या हो रहा है, ये कंपोजिट नंबर है, जो अलग अलग नंबर के मल्टीप्लाई जाएगा वही आपका कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ भी इसी तरह टर्म्स दिया हुआ है, यहाँ पे प्लस 5 दिया हुआ है, यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 दिया, 5 कॉमन निकालो दोनों में है, तो करोगे 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, प्लस क्या 5 तो कॉमन आया, प्लस 1 आया। ओके, 5 कॉमन आ चुका था तो 5 बाहर निकल चुका था तो 5 आना ही रहेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई का टर्म है इसीलिए, ठीक है। अब क्या है, यहाँ 5 है, इसको सॉल्व करोगे तो 1008 मल्टीप्लाई के बाद आएगा, प्लस 1 करोगे तो 1009 आएगा। ओके, इंटू 5, ये दोनों ब्रेकेबल नहीं है, ये ब्रेकेबल नहीं है, जब अलग अलग नंबर रहता है मल्टीप्लाई के टर्म में तो ये भी क्या आएगा, कंपोजिट नंबर आएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका क्लियर हो गया। कंपोजिट का नंबर का मतलब ये होता है कि जो नंबर और ना टूटे, ठीक है, और उसका मैचिंग एक दूसरे से ना हो। ओके, 13 तो टूटता नहीं है, 13 और 6 जो है क्या है, कंपोजिट नंबर हो गया एक दूसरे के लिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलोगे। बच्चों क्वेश्चन कर रहा है एक सर्कुलर पाथ है, ओके, और एक आदमी जो है यहाँ से निकलता है, और दो आदमी है, एक आदमी 12 मिनट में पहुंचता है, एक चक्कर 12 मिनट लगता है, और एक आदमी को इसी चक्कर को पूरा करने में 18 मिनट लगता है। ओके, एक ही आदमी को ग्राउंड जैसे कल्याण तो कोई स्टेडियम होता है तो चक्कर मारता है, कोई 12 मिनट में चलता है उसी चक्कर को, और कोई 18 मिनट में कवर करता है उसी चक्कर को, तो बोलता है दोनों कहीं ना कहीं सेम पॉइंट में कहीं आके मिलेगा। ऐसा सवाल के लिए आपको एलसीएम निकालना होता है, ठीक है।
और 12 को करोगे तो कितना आएगा 2 इंटू 3, ठीक है। और यहाँ पे करोगे तो 3 इंटू 6 होगा, ठीक है। 2 इंटू 3 इंटू 3 6 और यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप क्या कॉमन फैक्टर में एलसीएम में क्या आ रहा है, एलसीएम में जो मिल जाता तो एक बार लिखते हैं तो 2, और तो 3 भी एक बार मिल रहा है तो ये भी लिख दो आप 3 इंटू, और क्या आएगा आपका, बाकी जो नहीं मैच करता उसको भी लिखना पड़ता है तो 2 इंटू 3, तो 6 इंटू 6 बनेगा तो कितना आया 36। ओके, तो 36 मिनट्स जो होगा आने वाला उसमें वो क्या होगा, ये दोनों एक जैसे, एक 36वां मिनट पे 12 2 24 2 36, 18 2 82 या कितना 36, तो 36 मिनट्स में ही जो है ये दोनों आकर आपस में एक जगह मैच करेगा जब घूमते रहेगा तो, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, तो रवि और सोनिया ही थी जो एक ही पॉइंट पे एक ही समय जब निकली 12 और 18 मिनट के हिसाब से अगर चलोगे तो रवि और सोनिया जो है मीट करेगा एक ही पॉइंट से टुगेदर एट द स्टार्टिंग, ठीक है, पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से था। और आफ्टर 36 मिनट का एलसीएम आया था, तो 36वें मिनट में जो है दोनों एक दूसरे को मीट करते हुए निकल जाएंगे। ओके, ये क्वेश्चन हमें 7B का कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 1.2 का कंप्लीट एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मैंने दे रखा है, आप देख सकते हैं। मेरा नाम है राकेश कुमार शर्मा, चैनल का भी नाम राकेश कुमार शर्मा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके, अपने फ्रेंड को भी शेयर कर देना। ओके, ऑल द बेस्ट।